जय हिंद दोस्तों। आठवां वेतन आयोग एक धोखा है कर्मचारियों के साथ। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। आठवां वेतन आयोग लगने के बाद भी कर्मचारियों के साथ हुआ धोखा। आठवें वेतन आयोग लगने के पहले डीए जो था 50%, उसे मर्ज क्यों नहीं किया गया? क्यों हो रहा है कर्मचारियों का नुकसान, कर्मचारियों का दर्द कमेंट पे भी झलक रहा है। देखिए कमेंट कर्मचारियों का क्या क्या आ रहे हैं। एक तो कह रहे हैं मिश्रा जी नेतागिरी छोड़कर साधारण कर्मचारी बनिए, ओपीएस छोड़ दो हिम्मत है तो। दूसरा तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही समझा बैठा, कैसे डीए मर्ज होगा और उसके बाद कैसे आठवां वेतन लगना चाहिए जिससे हमारी सैलरी ज्यादा हो जाए। अगला कह रहा मिश्रा जी से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, ये खुद पुरानी पेंशन लिए बैठे हैं और हमको यूपीएस दिला रहे हैं। और अगला क्या कह रहा, मिश्रा जी तो बीजेपी के दलाल हैं। मिश्रा जी कौन है, क्या है, ये भी आगे बताएंगे। मिश्रा जी के बारे में इतनी चर्चा क्यों है, ये भी जानेंगे। और एक कह रहा सरकार से ऐसा चाल चला, डीए बढ़ ही नहीं रहा, डीए एक्चुअल में 110% हो जाना चाहिए। और यहाँ तक कि एक कर्मचारी का दिल का दर्द उसके कविता में निकल के आ गया। ये कविता में भी पूरी कविता में लास्ट में आपको सुनाऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, आखिरी तक बने रहिए और ये भी जानेंगे क्या दर्द है। पूरा कैलकुलेशन के साथ जानेंगे कि कर्मचारी को लाभ हुआ या हानि हुई, आखिर कर्मचारी के साथ धोखा कैसे हुआ। उसके पहले मैं आपको दिखा दूं क्या क्या मैं आज आपको बताने वाला हूं। पेंशन भोगियों को कितनी पेंशन बढ़ने वाली है, सुगोपाल सिंह के अनुसार से उन्होंने क्या कहा, कितनी पेमेंट हो सकती है एक न्यूनतम और कितनी पेमेंट एक मैक्सिमम हो सकती है। 50% डीए मर्ज क्यों नहीं हुआ, 50% डीए मर्ज हो जाए तो क्या होगा, और आठवें वेतन आयोग लगने के बाद भी कर्मचारियों के साथ धोखा होगा, यह पूरा मैं कैलकुलेशन करके आपको समझाऊंगा। चलिए चलते हैं, वीडियो की स्टार्ट करते हैं और एक तरफ से समझते हैं आखिर क्या हुआ और क्या होने वाला है। आठवां वेतन आयोग, देखिए क्या हुआ। पहला पॉइंट, आठवां वेतन आयोग लगने के बाद भी कर्मचारियों के साथ धोखा हो गया। कम से कम 2.86 का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित करेगा। ये किसने कहा है, हमारे मिश्रा जी ने कहा है। मिश्रा जी और क्या कहना चाह रहे हैं सुनिए। डीए 50% होने पर भी इसे मर्ज नहीं किया गया, इसके बारे में भी बात करेंगे। और जेल सीएम शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार उन्होंने क्या क्या बोला, इसके बारे में बात करेंगे। और पेंशन भोगियों को पेंशन में कितनी बढ़ोतरी मिलेगी ये भी इसमें जानेंगे। और नई कम भर्ती जो होंगी उसको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, कैसे। और लास्ट में आते आते एक कर्मचारी का दर्द कविता के रूप में, इसको भी मैं आपको सुनाऊंगा। चलिए चलते हैं, पहले बात करते हैं शिव गोपाल मिश्रा क्या कह रहे हैं। शिव गोपाल मिश्रा क्या कह रहे हैं इसके बारे में सुनते हैं। एक होता है NCGCM के सचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा। शिव गोपाल मिश्रा ने हवा दे दी है कि अगला वेतन आयोग कम से कम कितना बढ़ना चाहिए, 2.86 बढ़ना चाहिए, जो कि एक फिटमेंट फैक्टर कहलाता है। अगर बेटा सरकार 2.86 अगर बढ़ा देती है तो एक न्यूनतम कर्मचारी जो होगा जिसकी पेमेंट न्यूनतम होगी वो कितनी बढ़ जाएगी, ये आगे समझते हैं। लेकिन क्या शिव गोपाल शर्मा ने जो कहा है 2.86 उतना फिटमेंट फैक्टर क्या हमारी सरकार बढ़ाती है या नहीं। ठीक है, अगर केंद्र सरकार ने अनुशंसित फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिल जाती है तो न्यूनतम मूल वेतन मात्र 18,000 रुपये से बढ़कर 51,880 रुपये हो सकता है अगर 2.86 ये मंजूरी मिल जाती है। लेकिन सरकार अगर ऐसा नहीं करती, इससे कुछ कम मंजूरी देती है, तो अभी ये मान के चलते हैं कि कम से कम 41,000 पेमेंट हो सकती है। एक न्यूनतम पेमेंट 41,000 हो सकती है अगर जिसकी बेसिक कितना है 18,000 है। लेकिन तब भी धोखा बहुत बड़ा हो गया है। क्या धोखा हो गया ये समझते हैं और कैलकुलेशन के माध्यम से भी समझेंगे। आगे चलते हैं, पेंशन भोगियों को भी पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी। अगर पेंशन भोगी जो है उनको कितनी बढ़ोतरी मिल सकती है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग 1 करोड़ के ऊपर पेंशन भोगी हैं और स्टेट गवर्नमेंट में भी लगभग 1 करोड़ हैं। अगर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना चालू हो जाएगा फिर बाद में धीरे से स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलना चालू हो जाएगा।
इस फिटमेंट फैक्टर पर उनकी पेंशन जो 19,000 रुपए से बढ़कर 25,740 रुपए हो सकती है। जो न्यूनतम अगर पेंशन किसी को 19,000 मिल रही है तो उसकी पेंशन बढ़ के 25,740 रुपए हो सकती है, जिससे उन्हें बहुत जरूरी वित्तीय सहायता मिलेगी। डीए 50% होने पर भी इसे मर्ज नहीं किया गया, यही तो है सबसे बड़ा धोखा। अब समझते हैं आखिर कैसे क्या हुआ और क्या होना चाहिए था। एक्चुअल में आपको एक बात ये पता होगी कि 50% डीए के होने के बाद ये रूल है या एक मान सकते नियम है कि अगर 50% के ऊपर डीए चला जाए तो डीए को बेसिक में मर्ज कर देना चाहिए। आपका डीए जितना है उस पर क्या करना चाहिए, बेसिक में मर्ज कर देना चाहिए। जैसे कि जनवरी 2024 के दिसंबर 2024 के लास्ट पे 50% और जनवरी के स्टार्टिंग में ये 53% हो चुका है। अगर 53% हो चुका है तो इसको बेसिक में मर्ज कर देना चाहिए। बात समझ में आ रही होगी, लेकिन ये मर्ज नहीं किया गया और कहा जा रहा है कि 2026 की जनवरी में 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा और डीए को 0% कर दिया जाएगा, जिससे कर्मचारी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। समझते हैं एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट, जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता लगभग 63% तक पहुंच जाएगा। हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग ये कितना पहुंच सकता है, 63% तक पहुंच सकता है। अगर नहीं 63 पहुंचा तो अभी 53% बेटा ये है, 53% अभी ये है। और अगर एक बार और डीए लग गया 2026 तक आते आते तो लगभग 60% तो मैं मान ही सकता हूं कि 60% कम से कम डीए हो जाएगा। नियम अनुसार किसी 50% होने के बाद 0 करके बेसिक में मर्ज किया जाना है, लेकिन 50% होने पर भी इसे मर्ज नहीं किया गया। कहने का मतलब है जब 50% हो जाता है तो ये डीए बेसिक में मर्ज हो जाता है, बट ऐसा नहीं किया गया। अब चर्चा में यह भी है कि नया वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने पर कर्मचारियों के डीए को शून्य करके बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि बहुत चर्चा में आ रहा है कि इनके डीए को शून्य करके बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। ये चर्चा में है, कोई पक्की बात अभी बोली नहीं जा रही कि कर ही देंगे। दूसरी एक चर्चा हाल ही में यह भी चल रही है कि सिर्फ 50% को मर्ज किया जाएगा और 13% को मर्ज नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है जो 50% आपका डीए है वो बेसिक में मर्ज कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो अभी बढ़ा है बढ़ के कितना हो गया 53, और आगे बढ़ के अगर 63 तक हो जाता है या 60 तक हो जाता है तो 10 से लगभग 13% तक जो भी एक्स्ट्रा हो जाएगा उसे मर्ज नहीं किया जाएगा। अगर ये मर्ज नहीं किया जाता है तो भी गवर्नमेंट कर्मचारी को नुकसान सहना पड़ेगा। अब इस पर अंतिम फैसला सरकार को लेना है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार पूरे 63% या परसेंटेज को बेसिक में मर्ज करती है या नहीं। 8वें वेतन आयोग लगने के बाद भी कर्मचारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उनके साथ धोखा हुआ। चलिए मैं एक कैलकुलेशन के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं और पूरी बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। मान लेते हैं कि एक किसी का बेसिक इस टाइम 20,000 है। बेसिक कितना है, 20,000 अगर उसका बेसिक है, और अगर मान लेते हैं कि 50% डीए है, कितना है, जैसे कि आपको पता है जनवरी में 53 हो गया है, लेकिन हम 50% को ही डीए लेके चल रहे हैं। अगर 20,000 का 50% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 10,000 हो जाएगा। और अगर इस डीए को हम क्या करें, बेसिक में अगर मर्ज कर दें, बेसिक में जोड़ दें, टोटल हो जाएगा हमारा 30,000। टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 30,000। और जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि 8वें वेतन लगने पे लगभग पेमेंट 1.5 गुने से ज़्यादा हो जाएगी, मैं आपको केवल 1.5 गुना ही मान के चलता हूं। अगर 1.5 गुना हो जाएगी तो बेटा इसका कितना ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 45,000। कितना हो जाना चाहिए, 45,000 हमारी पेमेंट हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सरकार डीए को मर्ज नहीं कर रही है। तो अगर 20,000 बेसिक था और 20,000 में डीए मर्ज नहीं करती और 2026 में क्या करते हैं 8वां वेतन आयोग लग जाता है, तो अगर 1.5 गुना पेमेंट हो जाएगी तो लगभग ये पेमेंट कितनी हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी, जो 20,000 थी। तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे यहाँ घाटा कितना हो गया, आज कर्मचारी को एक घाटा हो रहा है 15,000 का, लगभग 15,000 का घाटा हो रहा है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहले डीए को क्या करना चाहिए, मर्ज करना चाहिए। एक जो दूसरी
हालांकि एक दूसरी विचारधारा ये चल रही है कि 50% डीए मर्ज कर दिया जाएगा। अगर 50% डीए मर्ज कर दिया जाए तो बेसिक कितनी है बेटा 20,000 और डीए 10,000, और अगर इसको मर्ज कर दे तो ये होता है टोटल 30,000, टोटल होता है 30,000। उसके बाद 1.5 गुना अगर इसको बढ़ जाए तो पेमेंट लगभग हो गई 45,000। और अगर 45,000 में जो मान लीजिए एक्स्ट्रा मर्ज नहीं किया गया, मान लीजिए डीए आपका 60%, बहुत लोग कह रहे 63% तक भी जा सकता है, हम 60 ही मान लेते हैं, तो 50 मर्ज किया गया तो बचा हुआ 10% मर्ज नहीं किया गया, तो उसके 10% अगर डीए और लग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 4500, ये हो जाएगा 4500। तो इतना डीए और मिलेगा, इतना डीए 4500 और मिलेगा। और अगर एचआरए की बात कर ले, एचआरए बात कर ले, वो भी सिटी बी वाली बात कर ले कि सिटी बी का एचआरए अगर लेके चले 16%, कितना परसेंट लेके चले 16% लेके चले, तो 45,000 पेमेंट का 16% और निकाल दिया जाए तो ये कम से कम 7200 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7200 रुपये आ जाएगा। तो अगर 45,000 रुपये में ये 4500 तो आपका जो डीए एक्स्ट्रा लगा है जो 10%, और अगर 7200 आपका एचआरए ज्वाइन कर दिया जाए तो पेमेंट 56,700 रुपये बनती है, पेमेंट 56,700 रुपये बनती है। ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो रही होगी। अगर 50% मर्ज करता है और लगभग एक्स्ट्रा मर्ज नहीं करता तो भी पेमेंट 56,700 जा रही है, लेकिन अगर पूरा मर्ज कर दें तो और अच्छी पेमेंट बन जाएगी। लेकिन अभी तक जो सुनने को आ रहा कि ये तो अफवाह चल रही है कि डीए मर्ज हो सकता है, लेकिन अभी तक तो यही बोला जा रहा है डीए मर्ज नहीं होगा। अगर डीए मर्ज नहीं होगा तो केवल हमारे हाथ में झुंझुना मिलेगा। झुंझुना का मतलब 1.5% जो बढ़ जाएगा वो मिलेगा, और बाद में केवल 1.5 गुना बढ़ा के डीए को जीरो कर दिया जाएगा, डीए को जीरो कर दिया जाएगा, हमको डीए मिलेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं 8वां वेतन आयोग लगने के बाद भी कर्मचारियों के साथ धोखा हो रहा है। और ये धोखा केवल मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे कर्मचारी हैं जो यहाँ पे कमेंट कर करके कह रहे हैं कि बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये देखिए कमेंट पे कमेंट आए हैं कि कितना बड़ा धोखा हुआ है। मिश्रा जी को कह रहे हैं कि आप ओपीएस लिए हैं और हमको यूपीएस लाने के लिए बोल रहे हैं कि यूपीएस ले लीजिए, और आप अपना ओपीएस लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद और समझते हैं कि पेंशन भोगियों को मैंने आपको बता दिया कितनी पेमेंट मिल सकती है। और देखिए एक कर्मचारी का दर्द ऐसा फूटा कि उसने तो अपने दिल की गाथा लिख के रख दी। एक कर्मचारी का दिल का दर्द कविता के रूप में निकल आया, और वो क्या बोला जरा सुनते हैं इसको भी। वो बोला, जीवन भर देश सेवा की निष्ठा से दी तक जान, अब बूढ़े हो गए तो पेंशन छीन करके कर रहे अपमान। यूनिफाइड पेंशन योजना क्या है ये नया संदेश, कर्मचारियों पर फिर मंडरा रहा यूपीएस पूरी अनुशंका के साथ। सारी उम्र अमर तोड़ मेहनत की पसीना बहाया, देश का नाम रोशन किया, कमियों में परिवार चलाया। कमियों का मतलब जो पैसा में कमी थी उसके बिना भी हमने परिवार को चला लिया। अब बूढ़े हो गए तो क्यों हो रहा ये सताना, पेंशन के नाम पर धोखा करके सरकार भर रही अपना खजाना। कर्मचारियों का मौलिक हक है पेंशन पाने का, यह उनका अधिकार है सुखमय जीवन जीने का। यूनिफाइड पेंशन योजना क्यों हो रही लागू, कर्मचारियों के हितों का नाश करती सरकार हुई बेकाबू। सरकार सुनो बात हमारी मांगे मान लो, पुरानी पेंशन योजना वापस देकर हमें अभेदान दो। हमारी आवाज सुनो, हमारा साथ न्याय करो, हमारी सेवाओं को याद रखो, कर्मचारियों का सम्मान करो। एक जीता जागता कर्मचारी कविता के बहाने अपने दर्द सुना रहा है। और देखते हैं बेटा आपको इसके बारे में सब कुछ अच्छी जानकारी मिल गई होगी और आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और अगर एक कर्मचारी का दर्द भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।